गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 2024। बात करेंगे राजस्थान की भर्तियां, परमानेंट भर्तियां, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती शिफू के द्वारा जो करवाई जा रही है 7 से 8 पद कैडर के। यहाँ पर बोनस अंक को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश निकाला है और बड़ा ही अतरंगा आदेश है। इस तरह के आदेश क्या सही है या अभ्यर्थी सही है या फिर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है वो गलत है या सही है या क्या हो सकता है, तो उस पर जो है यहाँ पर चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। अपने विचार भी रखना। और इस तरह के जो है देखिए मामले आते रहते हैं, क्योंकि वैकेंसी जो होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाए। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन नियमित भर्ती 2023 का मामला है। लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी बीएमएलटी वाले अभ्यर्थी जो भर्ती आई थी, है ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ, एक अभ्यर्थी था और उसके पास बोनस अंक थे, यानी उसने काम किया था राजस्थान में 3 साल तक या 2 साल तक या 1 साल तक, किसी भी सुविधा या ठेका या सरकारी योजनाएं होती है उसके अंतर्गत उसको उसके पास बोनस अंक थे। और चिकित्सा विभाग ने उसके बोनस अंक नहीं माने, नाम काट दिया। अब जो फिर वो कोर्ट में चला गया अभ्यर्थी। अब कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने उसको यहाँ पर गलत बता दिया और यहाँ पर नियुक्ति के आदेश दे दिए। आपको पता होगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। एक ये भी आई थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यहाँ पर राहत दी हाईकोर्ट ने। ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर यहाँ पर नियुक्ति दे, ऐसा कोर्ट में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। आपको पता होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी, आप वीडियो देख लेना। 5-6 वीडियो इसके पहले की है, हमारी इसी महीने की है, सितंबर 2024 की। तो इस तरह के देखिए आदेश आते रहते हैं सिंगल बेंच में। ये एक तरह से यहाँ पर हाईकोर्ट आदेश दे देता है, लेकिन चिकित्सा विभाग यदि ये वाकई में गलत बात है और तो इसको लेकर चिकित्सा विभाग क्या करता है, फिर राजस्थान का चिकित्सा विभाग फिर डबल बेंच में जाता है और डबल बेंच में जो भी चीज़ें सही होती है उसको डिटेल से जाँच के परख कर यहाँ पर फिर सही निर्णय दिया जाता है। तो ऐसा ना समझे कि अभी जो ये आदेश दिया है ये अप्लाई हो गया या फिर बिल्कुल सही है। मैं मामला बताता हूँ आपको। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो जज साहब हैं विरित कुमार माथुर ने लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 की एक याचिका की सुनवाई की, जिसमें कहा कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पूर्व, यानी आरपीएमसी, क्या है आरपीएमसी, मामला ध्यान से सुनना। आप यदि किसी ने नर्सिंग की है राजस्थान से तो उसका पंजीकरण कहाँ होगा, आरएनसी में, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में। पैरामेडिकल अभ्यर्थियों का यहाँ कहाँ होता है, आरपीएमसी में, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका आरएमसी में होता है। तो यहाँ पर आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन से पूर्व राजकीय अस्पताल में अर्जित कार्यानुभव के लिए बोनस अंक से वंचित करना गैर वाजिब है। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को बोनस अंक देकर लैब टेक्नीशियन पद पर समस्त परिणामिक परिलाभ सहित नियुक्ति देने के यहाँ पर आदेश दिए। जो वकील साहब है, अधिवक्ता साहब यशपाल खिलेरी ने याचिकाकर्ता की पैरवी की थी। यानी कोई अभ्यर्थी है, ठीक है, अब अभ्यर्थी के वकील कौन है, अधिवक्ता यशपाल खिलेरी है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक यहाँ पर लैब टेक्नीशियन था, यहाँ पर क्या था, एक लैब टेक्नीशियन था। इसने भैया डिप्लोमा कर लिया, जो भी किया हो, डीएमएलटी या बीएमएलटी, ठीक है, डिप्लोमा कर लिया इसने, लेकिन इसका पंजीकरण नहीं हुआ आरपीएमसी में। ठीक है, अब आरपीएमसी में पंजीकरण नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले से ही ये किसी न किसी जैक जुगाड़ लगा के या किसी तरह से बिना जैक जुगाड़ के कोई ना कोई वैकेंसी, संविदा वाली वैकेंसी में या ठेके पे राजस्थान सरकार की योजना के अंतर्गत काम करने लग गया। ठीक है, अब काम करने लग गया तो उसका अनुभव उसका वहाँ से शुरू हो गया, इसके अकॉर्डिंग, अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको पता होगा अपने राजस्थान में चाहे कोई से भी अभ्यर्थी हो, आप लैब टेक्नीशियन हो, मान लीजिए पैरामेडिकल हो, नर्सिंग वाले हो, डॉक्टर्स हो, आपका एक्सपीरियंस, अनुभव तभी ही गिना जाएगा जब आपका काउंसिल में पंजीकरण होगा, चाहे आरएनसी में हो, चाहे आरपीएमसी में हो, है ना। इसमें यदि आपका पंजीकरण हो गया, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, उसके बाद ही आप काम करोगे और उसके बाद ही आपका अनुभव गिना जाएगा। लेकिन इसने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। और अब देखिए इसमें कार्य अनुभव के लिए बोनस अंक से वंचित करना गैर वाजिब है। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर यहाँ पर याचिकाकर्ता को बोनस अंक देकर लैब टेक्नीशियन पद पर समस्त परिणामिक परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दे दिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, रातानाड़ा निवासी अर्जुन सेन कौन है अभ्यर्थी, अर्जुन सेन है। इसने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से 2 वर्षीय लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा पास कर 2 जुलाई 2021 को एमडीएम अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के संविदा पद पर ज्वाइन किया। एक अर्जुन सेन था भैया लैब टेक्नीशियन, इसने डीएमएलटी किया। 2 साल का जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है उसे कहते हैं डीएमएलटी, और 3 साल का जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है 4 साल का, उसे कहते हैं बीएमएलटी। ठीक है, ये होता है डिप्लोमा, ये होती है डिग्री लैब टेक्नीशियन में। तो इसने डिप्लोमा कर लिया 2 साल का, पास कर 2 जुलाई 2021 को एमडीएम अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के संविदा पद पर ज्वाइन कर लिया। तो इसने क्या करा भैया, डिप्लोमा तो कर लिया, और डिप्लोमा करने के तुरंत बाद ये क्या, एमडीएम अस्पताल होगा इनके ज़िले में, तो उसमें ये लैब टेक्नीशियन के संविदा पद पर ज्वाइन किया। अब पहली बात तो जिसने ज्वाइन करवाया वही गलत बात है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप कहीं भी यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो पहला, मेरे व्यक्तिगत विचार के अकॉर्डिंग तो ये गलत है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था, और करा भी तो इसको जो
अनुभव है वो एक तरह से इसके अनुभव या कार्य सीखने के लिए ये गिन सकता था, लेकिन ये किसी भी सरकारी भर्ती के अंदर इस तरह के अनुभव को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि जो भी नियम होते हैं चिकित्सा नियम, राजस्थान के जो चिकित्सा नियम है 1965, या फिर आपकी जो भर्तियाँ निकलती है, भर्तियों में जो सभी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि आपका कार्य अनुभव तभी गिना जाएगा जब आपका पंजीकरण हो चुका है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में या राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में, और उसके बाद से आपने काम करना शुरू किया तब से ही आपका गिना जाएगा। लेकिन ये जो भैया है अर्जुन सेन, ये बोल रहे हैं नहीं, मेरा तो पंजीकरण भी नहीं हुआ आरपीएमसी में और मैंने तो उसके पहले ही यहाँ पे कार्य शुरू करना कर दिया था, तो आप तो मेरा वहीं से ही गिनो। तो ये बात को लेकर ये कोर्ट चले गए और कोर्ट ने भी भैया सिंगल बेंच ने यहाँ पे आदेश दे दिया। ठीक है, हो सकता हो हम हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पर गलत नहीं बता रहा है, लेकिन जब ये मामला दोस्तों डबल बेंच में जाएगा तो ये खारिज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति के आदेश वापस ले लेंगे ये, ऐसी मेरा मानना है। बाकी देखो आगे क्या होता है। अब देखिए, लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियमित भर्ती के लिए 31 मई 2023 को भर्ती जारी की गई, तब अर्जुन ने भी अपना आवेदन पेश किया। ठीक है, आपको पता होगा भर्ती जारी की गई 31 मई 2023 को लैब टेक्नीशियन की, उसमें अर्जुन ने यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बाद में चिकित्सा विभाग ने अस्थायी चयन सूची जारी की, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है ना, प्रोविजनल लिस्ट जारी की। ठीक है, तो जिसमें याचिका का चयन कर लिया गया। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हुआ था डीवी में तो नाम। अब डीवी जब कराने गए होंगे ये अर्जुन जी, तो इनका जाँच पड़ताल हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट जाँचे गए, तो उसमें पता चल गया होगा कि इन्होंने जो कार्य किया है वो रजिस्ट्रेशन के पहले किया है, और रजिस्ट्रेशन के पहले यदि कार्य इन्होंने किया तो उसके अकॉर्डिंग इनकी मेरिट नहीं बैठ पा रही होगी फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, या तो कम पड़ गया होगा बोनस। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के पहले ये क्यों मानेंगे, चिकित्सा विभाग क्यों मानेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन से पहले काम किया है, तो उसको ये नहीं मानेंगे। इनका कार्य अनुभव या कोई भी हो अभ्यर्थी, मैं हूँ, आप हो दोस्तों जो हमारी वीडियो देख रहा है, आपका कार्य अनुभव भी तभी माना जाएगा जब आपने रजिस्ट्रेशन के बाद कार्य किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर ये कोर्ट चले गए जिसमें याचिका का चयन, लेकिन अंतिम चयन सूची में उसका नाम यह कहते हुए हटा दिया कि उसके राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में जयपुर में रजिस्ट्रेशन होने की दिनांक से अनुभव की गणना की जाने पर वह बोनस का हकदार नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी है। तो आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है जयपुर में रजिस्ट्रेशन होने की दिनांक। अब इसमें देखिए आपको मामला पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसके ऊपर विचार करिए अपना, आप इसमें बताइए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर खुले, आपके विचार जो है हमें पता चले, और आप जो कमेंट करोगे वो पूरी दुनिया भी देखेगी। ठीक है, इसमें समझ में आ गया होगा आपको। ये अर्जुन सेन है भैया, ये अर्जुन सेन है। अब इन्होंने किया DMLT लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब इनका यहाँ पर पंजीकरण आरपीएमसी में पंजीकरण यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके पहले का ये कार्य यहाँ पर चिकित्सा विभाग नहीं मान रहा, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिए। तो इसमें क्या होगा आगे ये आप हमें बताना, है ना। तो ये चीज़ें हैं, हमने वही चीज़ें बताई जो अखबार में आई, हमारे मन से कुछ नहीं बताया, और जो भी रियल नियम है भर्ती के अकॉर्डिंग, चिकित्सा विभाग के अकॉर्डिंग, वो हमने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की कि कार्य अनुभव तभी माना जाएगा जब आपका पंजीकरण आरपीएमसी में है या आरएनसी में है या फिर आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में है। ठीक है, आरपीएमसी में पैरामेडिकल अभ्यर्थियों का पंजीकरण होता है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट जो भी होते हैं, डेंटल वाले, और आरएनसी में सिर्फ नर्सिंग अभ्यर्थी जो होते हैं, है ना, उनका होता है, नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वालों का, और आरएमसी में जो एमबीबीएस करके आते हैं उनका पंजीकरण होता है। तीनों ही जयपुर में स्थित है, काउंसिलिंग, है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। और ये खबर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राहत, AWS वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर नियुक्ति दे। तो ये मोहतरमा, ये महिला भी जो है किसी अन्य राज्य से यहाँ पर शादी करके आई थी, और यहाँ पर शादी करने के बाद में इन्होंने अप्लाई किया था AWS से, तो इनको यहाँ पर आरक्षण, यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने इनको बाहर कर दिया होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको भी नियुक्ति दे क्योंकि ये AWS से है। लेकिन जबकि जो भी चीज़ें होती है वो हमने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। तो इसके ऊपर भी आप जो है कमेंट करना, बताना कि क्या कुछ चीज़ें सही है, क्या कुछ चीज़ें गलत है, क्या कुछ चीज़ें सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सभी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब ये डबल बेंच में जाएगा, तो यही आदेश कंटिन्यू रहेगा। हो सकता हो इस मामले को ये निरस्त कर दें, गलत बता दें, हो सकता हो इसको सही बता दें किसी कारणवश। तो जो भी चीज़ है वो अपन आगे देख लेंगे, हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा वो सर्वमान्य है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।